तरह से आप बीना मानवी पर पैसा को लेकर आरोप लगाए थे, आप और बीरू भैया, है ना, लगाए थे। तो बीना मानवी का भी आरोप आप पर था कि आप भी तो किरण सिंह से पैसा ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी आप कहीं जा रहे हैं, उसका इतना सपोर्ट क्यों करें? आप भी वही पैसा दे रही है तब आप सपोर्ट करें, कितना सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो जब वो आई थी तो हमने उनको सारा प्रूफ दिखाया। किरण सिंह के पास पहली बात तो खुद ही पैसा नहीं है, और जो वही तो हम लोग सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग का सहयोग? आप किरण से पूछ लीजिएगा, ऑफ कैमरा पूछना हो तो ऑफ कैमरा पूछ लीजिएगा, ऑन कैमरा पूछ लीजिएगा तो ऑन कैमरा पूछ लीजिएगा। हमारे बोला जाता बिहार में बोला जाता है कि किसी को कोई सहयोग कर रहा है, इसका मतलब उससे किसी प्रकार का आप लीजिएगा, तो क्या आप उससे कुछ लेने का सपोर्ट में है? अच्छा, इतने दिन से हम पटना में हैं, आप जितने भी यूट्यूबर भाई हैं जो नए नए इस फील्ड में आए हैं, आप लोग को जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम सपोर्ट करते हैं। बदले में आपसे कुछ लिए कभी? कभी विचार से सहमत है, कभी कुछ लिए? हम तो आपको बहुत दिन से जानते थे। जब हम 8 क्लास में थे ना, थोड़ा सा हम दर्शक भी बता दें, जब हम 8 क्लास में थे तो आपका न्यूज़ खूब देखते थे, और उधर मनीष कश्यप होते थे, तो इस समय आपका चलता था। और कुछ फ्रॉड महिला का भी आप पकड़े थे, जो शादी ब्याह वाला, वो काफ़ी वीडियो हम लोग देखे थे। तो देखिए, हम लोग शुरू से ही डे 1 से पूरे पटना में हम लोग सीना चौड़ा करके ऐसे नहीं घूमते हैं। हम कहते हैं कि कोई माई का लाल है वो आए सामने और ये कह दे कि हमने उसका 5 रुपया जायज़ तो भाई हम किसी का काम करेंगे तो पैसा लेंगे ही। हम किसी का एडवर्टाइज करेंगे, न्यूज़ चैनल पे एडवर्टाइज होता है, न्यूज़ चैनल पे प्रमोशन होता है, तो वो तो हम लेंगे भैया, चढ़ के लेंगे। लेकिन हाँ, नाजायज़ अगर हमने आपका 5 रुपया खाया हो तो आप हमें बताइए, प्रमाण के साथ बताइए। हम कल से पत्रकारिता छोड़ देंगे, और हम इससे ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं। आज जो हम दावा करते हैं और सीना चौड़ा करके दहाड़ते हैं, अगर हम गलत होते तो फिर नहीं दहाड़ पाते, क्योंकि गलत इंसान जो है इतना मजबूती से नहीं खड़ा होता है। और आज जितने भी लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम बाबू आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, कहीं ना कहीं वो मेरी ईमानदारी और वो मेरी सच्चाई का प्रमाण है, जिस वजह से आज हम लोग डरते नहीं हैं। जो चोर होता है ना उसको डर होता है, जो चोर नहीं होता है ना उसको डर नहीं होता। लेकिन रोशन रॉय के जितने भी सपोर्टर हैं आपको मतलब टारगेट करते हैं कि वो खुद किरण सिंह को क्यों इतना मतलब सपोर्ट कर रही है, वो एक नालायक लड़की है, वो चलन लड़की है। देखिए, किसी के ऊपर आलांछन लगाना बहुत आसान होता है, खासकर लड़कियों के ऊपर। शुरू से ही पुराने युगों से होता आया है कि राम भगवान के साथ सीता थी ना, सीता को रावण लेके गए थे, उस पर एक धोबी ने आरोप लगा दिया था। ये कहानी है, रामायण में लिखी गई है कि जब उतने दिनों से उसके साथ रहकर आई तो वो पवित्र कैसे हुई। लेकिन सीता तो पवित्र थी, वो अग्नि परीक्षा दी थी ना अपना। तो महिलाओं पे आरोप सभी युगों से लगते आया, त्रेता युग द्वापर युगों से लगते आया है। द्रौपदी पे भी आरोप लगा था, आपको पता है, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की थी जब उनका चीरहरण हो रहा था। तो लाख गलत है किरण, लेकिन एक महिला है, और एक महिला का चीरहरण अगर हो तो दूसरी महिला का क्या कर्तव्य बनता है कि उसको बचाए। महिला नहीं, पुरुषों का भी कर्तव्य बनता है कि उसको बचाए, पहली बात। अब दूसरी बात, हमने सारे बातें, जितनी भी बातें आज तक किए, सारे एविडेंस पे किए हैं। हमने जो भी कहा वो मैंने हवाई नहीं कही, मैंने FIR कॉपी आप लोगों को दिखाई। पहली बार भी आप आए थे, आपको याद होगा। तो बिना प्रमाण के तो हम लोग बात नहीं किए। तीसरी बात, किरण का मदद करने का सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ एक है कि दूसरी किरण इस समाज में ना बने, और दूसरा रोशन रोही ना बने। अगर आज किरण हार जाती है ना तो कल को 1000 किरण बनेगी। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ऐसे कई सिंगर हैं जो भोजपुरी में मगही में उभर कर आएंगे और किसी भी लड़की के साथ उसका इस्तेमाल करेंगे, 3 साल 4 साल उसको रहेंगे, यूज़ करेंगे, उसके बाद उसको फेंक देंगे। तो उससे हमारा समाज कैसे बचेगा, वो हमारा मोटिव है। किरण की जगह अगर कोई और भी लड़की होती तो हम उसका भी मदद करते, अगर वो सही होती तो। और किरण का जो भी मामला है हम सारा रीड किए हैं, डे 1 से। पिछले मामला में भी हम उसके साथ थे, इस मामला में भी सब कुछ जानने के बाद ही हम उसका मदद कर रहे हैं। कल को अगर किरण गलत होती है तो हम उसका भी साथ छोड़ देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जब वो गलत होगी तब भी हम उसका साथ देंगे, क्योंकि और सारी लड़कियाँ हैं जिसके साथ विवाद हुआ है भोजपुरी में। कुछ दिन पहले चल रहा था, आपने कभी देखा हमने उसका सपोर्ट किया? हमने उसका सपोर्ट किया? हमने उसके पक्ष में बोला? हम कहते हैं कि वो लड़कियां जो ये जानती है कि अगला शादीशुदा है फिर भी उसके लाइफ में जाती है, वो लड़कियां गलत हैं, और उसकी वजह से दूसरी लड़की का घर उजड़ता है, तो वो लड़का को नहीं उस लड़की को सजा देना चाहिए। चाहे काजल राघवानी हो, चाहे डिम्पल सिंह हो, जब तुम जानती थी कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, तो क्यों गई थी तुम वहाँ पे? कौन तुमको बोला था जाने के लिए? चाहे अक्षरा सिंह हो, तुम खुद गई थी, मतलब तुम चाहती थी कि उसका घर उजड़े दूसरी लड़की का। तो तुम ये कैसे सोच ली कि जब तुम्हारे लिए वो उसको छोड़ सकता है तो किसी और के लिए वो तुमको नहीं छोड़ सकता है?
ये कैसे तुम सोच ली? या फिर अभी ही जो खेसारी लाल यादव के साथ खूब रील्स बना रही है कोई मॉडल है, नाम ध्यान में नहीं, पूरी है कोई, आकांक्षा पूरी, वो अभी खूब खुश हो रही है, अरे बाप रे खेसारी लाल तो हमको माथा पे बैठा लिया। तो खेसारी लाल माथा पर से तुमको भी पटकेगा, जिस दिन दूसरी तीसरी आएगी उस दिन तुमको पटक देगा। तो वो लड़की गलत है वहाँ पे खेसारी लाल गलत नहीं है। अब कोई लड़की जानबूझ के जाएगी किसी के पास खुद अपना चीरहरण करवाने के लिए, तो कोई इसको छोड़ देगा? तो हम कहाँ उसका समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात किरण की थी, किरण पहली लड़की थी रोशन के लाइफ में जाने वाली, एक लंबे समय तक उसके साथ रहने वाली, और रहने के बाद भी तो बहुत सारी चीज़ों को उसने छोड़ा ना। उसने अपनी एक्टिंग छोड़ दी, मॉडलिंग छोड़ दी, अपने परिवार से मनमुटाव कर ली। पिछली बार उसके परिवार नाराज थे, जो परिवार भी हैं उनके सगे संबंधी रिश्तेदार। उसके बाद थी ना उसके साथ, उसके लाइफ में होते हुए वो किसी और के साथ नहीं ना गई, तो उसके लिए तो लॉयल थी ना, उसके लिए तो सही थी ना। तो ये एक्सपेक्ट तो कर सकती है ना अगला से। तो अगला जो बोल रहा है ना, हमारे पास ऐसे ऐसे एविडेंसेज आए हैं रोशन रोही की कि हम उसको कैमरे पे नहीं दिखा सकते हैं। इतने गंदे गंदे और घटिया घटिया एविडेंसेज हैं हमारे पास अन्य लड़कियों के साथ। अब इससे ज़्यादा हम क्या ही बोले, आप छोटे भाई समान हैं, हम उस चीज़ को बोल भी नहीं सकते हैं आपके सामने। दीदी एक आरोप आप पर लगता है, एक अंतिम सवाल रहेगा, आप पर आरोप लग रहा है कि आप आरजेडी के कट्टर समर्थक हैं, क्या? देखिए पहली बात तो पार्टी कोई ख़राब नहीं होता है और पार्टी कोई अच्छा नहीं होता। सब पार्टी अच्छा होता है। उसमें रहने वाले लोग जो होते हैं, जो आते जाते रहते हैं, वो अच्छे और बुरे होते हैं। और एक होता है विचारधारा। तो अगर हमारा विचारधारा आरजेडी से मिलता है या कांग्रेस से मिलता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आरजेडी के समर्थक हैं। एक होता है विचारधारा, हमारा विचारधारा। अब भाई लोग को यही लगेगा ना, क्योंकि हमारा विचारधारा वही है। हम बैकवर्ड समाज से आते हैं, हम बैकवर्ड समाज को प्रमोट करते हैं, हम बैकवर्ड समाज की लड़ाई लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं आरजेडी पार्टी भी वही करता है। आरजेडी वो तो खैर वो दूसरा था नहीं, इस पर भी देखिए वो उसको दूसरा रूप देने का प्रयास कर रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहीं से कोई लेन देन नहीं है, इस बात को उन्होंने क्लियर भी किया। ऐसा कोई टिप्पणी नहीं था, वो उसको राजनीतिक रूप देने का एक प्रयास कर रही थी, क्योंकि आपको पता होगा कि हम डायरेक्ट नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं, हम निचला उचला को टारगेट नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी को टारगेट करने वाले हैं हम, आपको पता होगा, मेरे हजारों वीडियो पड़े होंगे। तो उतना छोटा नहीं सोचते हैं कि जो नए नए जुड़े हों हम उनको टारगेट करें राजनीति में। जो इंसान मोदी जी को टारगेट कर सकता है, तो टारगेट करना चाहेगा राजनीतिक रूप से, तो फिर उस बहुत नीचे हैं आप उस लेवल में। अभी तो आप जुड़ी ही हैं, अभी आपको कोई बड़ा पद भी नहीं मिला, ना आप विधायक हैं ना आप सांसद हैं। हम आपको क्यों टारगेट करेंगे? आप हैं क्या? उस पार्टी से जुड़ना है। एक कार्यकर्ता है, जैसे आम कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता को कोई टारगेट करता है क्या? किसको टारगेट करता है? विधायक को, सांसद को, जो प्रतिनिधि हो। तो क्या वीना मानवी एक प्रतिनिधि हैं? नहीं है, एक कार्यकर्ता है, तो क्यों टारगेट करेंगे उनको? उनसे क्या ही लेना देना। लेकिन इस तरह से तो उनका बयान, देखिए वो एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रही थी। हालांकि उनकी वो गलत कोशिश थी। जब वो आई थी, हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, बातों को ख़त्म करते हैं, एक नए सिरे से हम जो भी गलतियाँ हमने की है या हमारे टीम के द्वारा वो नहीं भी की हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं उन्होंने ही किया है। उनकी टीम के द्वारा जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं, उनकी संस्था पर जो कुछ भी आरोप लग रहा है, उनको वो सुधारने का प्रयास करेंगे। और कोई भी इंसान जो अगर सही तरीके से काम करना चाहेगा, तो खुशबू राय उसके साथ है। गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन हाँ कहते हैं ना कि गलती करने के बाद अपनी गलती को मानना, उससे भी बड़ी महानता होती है। तो उस महानता का परिचय कहीं ना कहीं वीना मानवी ने दिया कि वो एक्सेप्ट की कि जो गलतियां हुई हैं हमसे, कुछ गलतियां हमसे भी हुई होगी, तो हम उस गलती को सुधारेंगे। तो बात यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर वो आगे चलकर उस गलती को नहीं सुधारती हैं, चाहे नहीं करती हैं, तो फिर आगे की कार्रवाई फिर की जाएगी। अपना दर्शक को क्या चाहिए कहिएगा? हम अपना दर्शक को यही कहेंगे कि हमारे छोटे भाई का न्यूज़ चैनल है नालंदा A to Z, और नाम है अंकित। तो आप लोग अंकित को ढेर सारा प्यार दीजिए और खूब सपोर्ट करिए, ताकि हमारे समाज के और सारे लोग जो है मजबूत स्तंभ बने, और आपके साथ जो गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाए और समाज में एक अच्छी पहचान बने। चलिए दोस्तों, बाकी यहाँ पे तो देखे होंगे कि जो किरण सिंह और रोशन रोही के विवाद में एक राजनीति रूप दिया जा रहा था वीना मानवी के द्वारा, जिसमें एक राज खोली, जो कि कहीं ना कहीं ये गलत था। ये ज़बरदस्ती घुसाने का प्रयास किया जा रहा था कि राजनीति रूप ले ले। लेकिन यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सब कुछ मामला को शांत कर दिया गया है। इसलिए आज हम खुशबू दी से मिलने आए थे और इंटरव्यू आप लोग के बीच रखे हैं। आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।